आपने 3-4 एल्बम भी कर लिए हैं, मूवी भी कर लिए हैं, आपके साथ ऐसा कभी डिमांड हुआ कि बेड शेयर करना पड़ेगा या होम बिस्तर जाना पड़ेगा? नो जी, ऐसा का तो कभी नहीं हुआ, और होगा तो मैं वो काम बिल्कुल नहीं करने वाली। आप लोगों का जो डिमांड होता है कि एक रात बिताइए, एक साथ बिताइए, एक बेड पर आइए, तबे जाके आपको फिल्म। खेसारी लाल यादव है मेरे। आपके भी खेसारी लाल हाँ यादव? जी। क्यों खेसारी लाल यादव क्यों, पवन सिंह क्यों नहीं? मतलब पवन सिंह भी है, लेकिन खेसारी लाल यादव सर में कुछ बात ही अलग है। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं। देखिए कि फिल्म के शूट पर और कैसे शूट होता है, तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर जो फिल्म पर्दे पर दिखाया जाता है उस पर्दे की सच्चाई दिखाने के लिए हमारी टीम मौजूद है। देखिए कि यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं, ये हीरोइन है और एक्टर्स है। देखिए कि तमाम लोग इतने मेहनत और इतने जुनून से ये काम करते हैं, तब जाकर कोई पर्दा पर आप लोग फिल्म देख पाते हैं या कोई भी रील देख सकते हैं। और आजकल की जो तकनीक की दुनिया है उसमें इंस्टाग्राम और कई ऐसे ऐप्स हैं जिनमें लड़कियां अपना काम करके हुनर और जुनून को दिखाती है। और तमाम देखिए कि डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर साहब काफ़ी ऊर्जा के साथ इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उसी सेट पर आज हम पहुंचेंगे, एक एक करके सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि जो फिल्म बन रही है, जो गाना बन रहा है, इसमें आप लोगों का कितना मेहनत है और इसमें कौन कौन सा काम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा आरोही राजपूत। अच्छा आरोही राजपूत जी, एक बात बताइए, आप सेट पर कौन सी गाना कर रही हैं? अभी एक लैला वाला सॉन्ग है, वही सॉन्ग। हाँ। कब रिलीज होगा? अभी तो जस्ट शूट हो रहा है, अभी डेट उसका फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है? नहीं। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो लड़कियां होती है, गांव देहात की लड़कियां होती है, वो सेट पर आने पर या फिल्म बड़े पर्दे पर आने पर उनका हिचक होता है, कंफर्टेबल नहीं महसूस करती है। गांव देहात की लड़कियां, आप उसी गांव और सुदूर इलाके से हैं और आप बहुत नाम कर चुकी हैं, उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा? ये कि मतलब आप कंफर्टेबल रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अनकंफर्टेबल चीज़ नहीं होती। और मैं तो कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, भोजपुर में तो बहुत है कि ये गंदा लाइन है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कंफर्टेबल रह के काम कीजिए और अपना मन लगाइए। अब मेरा सवाल यही है, आपने गंदा के नाम लिया तो अक्सर देखा जाता है कि एक्टर्स एक्ट्रेस में कई विवाद हो जाते हैं, कई लोग गंभीर आरोप लगाते हैं कि हमारा शोषण हो गया, कई ऐसा तमाम देखने को मिलती है घटनाएं। क्या लगता है जो इंडस्ट्री होती है उसमें इस तरह की घटनाएं होती रहती है या होती है? हाँ, ये तो 50% है कि होती हैं और 50% है कि नहीं होती, तो इसका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब ये बात सत्य है कि इस फिल्म जो इंडस्ट्री है इसमें ऐसी घटना होती रहती है? हाँ, 50% है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। मतलब मैंने एक मूवी की है तब भी नहीं हुई, इतना एल्बम कर रही हूँ तब भी नहीं हुई। आपने मूवी कर लिया है? हाँ जी। कौन सा मूवी किया है? ब्याह के बाद। विवाह के बाद? हाँ जी। क्या सीन था आपका? मेरा सेकंड हीरोइन का रोल था। सेकंड हीरो था जो भोजपुरी में, कौन सा हीरो है या हीरोइन? खेसारी लाल यादव है मेरे। आपके भी खेसारी लाल? हाँ जी। क्यों खेसारी लाल यादव क्यों, पवन सिंह क्यों नहीं? मतलब पवन सिंह भी है, लेकिन खेसारी लाल यादव सर में कुछ बात ही अलग है। अच्छा। हाँ, ट्रेंडिंग स्टार है वो, ट्रेंडिंग स्टार है और मतलब उनका हर गाना मुझे पसंद है। उनके साथ आप काम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरा तो सपना है कि उनके साथ काम करना। अच्छा। हाँ जी। चलिए, ये देखिए कि कहीं ना कहीं उत्साहित है खेसारी लाल के साथ काम करना। और वाकई में देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद होती है, लेकिन देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर बोलते नहीं हैं। लेकिन ये जो एक्टर्स है, ये जो लड़की है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 50% लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि आप उस तरह नहीं रहिएगा तो आपके साथ भी शायद ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ एक्टर्स हैं, इनके साथ जो काम करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है। पहले तो A24 न्यूज़ को सब कुछ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं और बहुत मानते हैं क्योंकि न्यूज़ बनाने हैं। और सबसे पहले तो बढ़िया युवराज मेले हॉल में आते हैं और शूट करने के लिए, जो लाल का नाम है, लड्डू भैया, तो बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, हमेशा छूट देते हैं कि आइए वीडियो बनाइए। और सबसे पहले बता दूँ कि ये रूही हैं, ये मेरे बड़े भैया डायरेक्टर है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, इन लोग का चैनल है, उन्हीं पर काम कर रहे हैं लोग जी। अच्छा, आप तो एक्टर्स हैं, लड़कियों के साथ काम करते हैं, क्या लगता है जो ये इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये भोजपुरी में काम करे लायक नहीं है, खराब बात, हेंगन बा, आपकी नज़रिया क्या है भोजपुरी को लेकर? देखिए, भोजपुरी हमारे बोले के पड़ी बोलनी था। सबसे पहले देखिए भैया, ये कहम कि नज़रिया चेंज करे के पड़ी, 5 अंगुली बराबर नहीं है, हर कोई एक जैसा ना होखेला। मेरे साथ ये रूही मेरे साथ अभी 6 महीने से जुड़ी है, हमेशा जब भी काम आता है मैं इसी को देता हूँ। अब इनसे पूछ लीजिएगा मेरा कैसे बिहेवियर इनके साथ, हर कोई मतलब 5 उंगली बराबर नहीं है, बस हम यही बोलेंगे। नहीं, अक्सर ये देखा जाता है, लड़की आरोप लगाती रहती है कि जो एक्टर्स होते हैं गलत तरीके से छूते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग डिमांड भी किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं? अगर लड़की सही रहे ना तो हीरो क्या कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हीरोइन अच्छा, हीरो क्यों टच करेगा? हीरोइन टच करवाएगी तभी नहीं करेगा, नहीं तो अगर लड़की सही रहेगी ना तो हीरो का कोई भी टच नहीं कर सकता है।
देखिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब, इनसे भी तमाम बातचीत करेंगे। देखिए कि एक फ़िल्म बनाने में कहीं ना कहीं देखा जाता है जितना मेहनत और परिश्रम, और उसके पीछे की पर्दे पर तो आप हीरो हीरोइन को देखते ही होंगे, लेकिन जो डायरेक्टर साहब की जो वो मेहनत होती है उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर क्या कहिएगा, आप एक फ़िल्म बनाते हैं, देख रहे हैं कि इस पसीना में, इस माहौल में आप एक एक शब्दों पर, एक एक लाइन पर हमने देखा कि आप वो उस वाक्यों को देख रहे थे, उस त्रुटियों को रोक करके वहाँ पर कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। क्या कहिएगा और लोगों के लिए? जी और लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और वो डेवलप करे, और सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आगे बढ़ें। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बात हमारा रहेगा, थोड़ा तीखा रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं इंडस्ट्री में जाती है, तो डायरेक्टर साहब लोगों का जो डिमांड होता है कि एक रात बिताइए, एक साथ बिताइए, एक बेड पर आइए, तबे जाके आपको फिल्म मिलेगा। क्या यह सही है? देखिए ये कहीं ना कहीं बात जा कर के 2% तो बात आती है इसमें, नहीं 100% में 2% ये बात आती है। बट एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो आप सभी चैनल वालों को धन्यवाद, क्योंकि आप एक माध्यम हैं लोगों के तक संदेश पहुँचाने में, तो आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। इसमें देखिए सर, इसमें होता क्या है कि लोग ब्लेम तो करते हैं, बट देखिए जब तक फेस और न्यूट्रल नहीं कनेक्ट होगा तब तक बल्ब नहीं जलता है। ठीक है सर। तो बेड तक डिमांड आने की बात जो आती है, तो बेड तक आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग अपने को हाईलाइट करने वाली भी बात करते हैं, और इसमें बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो एक आता है एक इनलीगल एंड लीगल। लीगल प्रोसेस से अगर कोई भी बेड तक जाता है तो नो प्रॉब्लम, इनलीगल प्रोसेस से जाता है तो उसको हम बहुत दुखद है, और हमारे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं 2% है, तभी ऐसी बातें आती हैं। चलिए एक हमारे साथ नन्हे से बाबू है, यहाँ देख सकते हैं, इनके साथ हैं। क्या नाम है बाबू? सत्यम मिलोद। सत्यम जी का भी काम करते हैं जी। कौन सा काम करते हैं? छोटे बच्चे का रोल, जैसे हीरो का। अच्छा, कोई ऐसा आपने काम किया, रोल किया है किसी फिल्म में? अभी तो फिल्म नहीं मिला है, बहुत जल्द मिलेगा, हमको उम्मीद है। अभी हम एल्बम्स में काम कर रहे हैं। एल्बम्स में काम कर। एक बात बताइए, आपसे मेरा तीखा सवाल ये रहेगा कि ये सर कह रहे हैं कि ये जो लीगल होता है अगर उसमें बेड शेयर किया जा सके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अनलीगल है उसके साथ वो उसको हम संवैधानिक रूप से उसको दूसरा दुष्कर्म कहा जा सकता है। आपके साथ आपने 3-4 एल्बम भी कर लिए हैं, मूवी भी कर लिए हैं, आपके साथ ऐसा कभी डिमांड हुआ कि बेड शेयर करना पड़ेगा या होम बिस्तर जाना पड़ेगा? नो जी, ऐसा का तो कभी नहीं हुआ, और होगा तो मैं वो काम बिल्कुल नहीं करने वाली। आप नहीं करेंगे काम? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो ऐसा डिमांड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कोई एक्टर्स आपको छेड़छाड़ किया हो? नहीं किया हो? नहीं। चलिए तमाम बातचीत हुआ, और कहीं ना कहीं देखिए कि कोई भी फिल्म और कोई भी काम करने के लिए बहुत ही जुनून और जज्बा की ज़रूरत होती है। डायरेक्टर साहब ने कहा कि कोई भी काम आप अगर ईमानदारी से कीजिएगा, और एक्टर जो भी हैं इन्होंने भी कहा कि सर देखिए कि काम जो अच्छा करेगा उसी का नाम होगा। और ये बच्चा भी है जो साथ में काम करता है, तमाम टीम है। ये समय की पाबंदी है, इसलिए हम सभी लोगों से रूबरू नहीं होंगे, और भी हमारे जो साथी हैं वो इनसे इंटरव्यू लेंगे। यही खबर मैं दिखा रहा था, देखते रहिए और बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ में। अभिषेक, धन्यवाद, प्रणाम।